नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द वैदिक कॉलेज में। और आज जो टॉपिक है दोस्तों वो है आपका सिक्योरिटी बॉन्ड से रिलेटेड इंश्योरेंस सिक्योरिटी बॉन्ड। हम देखेंगे कि आखिर होता क्या है ये इंश्योरेंस सिक्योरिटी बॉन्ड। और आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमें लाइक और सब्सक्राइब करें। और हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं रोज के डेली करंट अफेयर्स, जो भी करंट अफेयर्स न्यूज़ में चल रहा होता है, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, वो सारे डेली के करंट अफेयर्स हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। और आप हमारे चैनल पे जाकर के प्लेलिस्ट में भी देख सकते हो, इवन मंथ वाइज भी हमने कर रखा है। तो आप वहाँ पे जाकर देखोगे प्लेलिस्ट में डेली करंट अफेयर्स फॉर नवंबर 2023 भी वहाँ पे मेंशन्ड है करके। ठीक है, हम कोशिश करेंगे कि आपको रोज ला करके हम नए नए टॉपिक्स दें ताकि आप लोग अपडेट रहें। तो आइए आपका टाइम वेस्ट नहीं करते हुए डायरेक्टली टॉपिक पर चलते हैं कि क्या है ये इंश्योरेंस सिक्योरिटी बॉन्ड और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने क्या एक्सेप्ट किया है। देखिए, रिसेंटली न्यूज़ में आ रहा था कि जो जनरल इंश्योरेंस कंपनीज हैं जितनी भी, जैसे कि एसबीआई जनरल इंश्योरेंस है या न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी है या और भी बहुत सारी जनरल इंश्योरेंस की कंपनीज है, वो लोगों ने अनाउंस किया कि वो इशू करेंगे श्योरिटी बॉन्ड। अब देखो, हो सबसे पहले तो जनरल इंश्योरेंस कंपनीज हैं कौन कौन सी। अब देखो, आप लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज जानते हो, एक्सीडेंट इंश्योरेंस कंपनीज भी हैं बहुत सारी, कई हेल्थ से रिलेटेड करती हैं डील, है ना। ऐसे ही जनरल इंश्योरेंस की कंपनीज बहुत सारी हैं, आप सर्च करेंगे तो आपको गूगल में दिख जाएगा, मैं इस पर टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ। तो रिसेंटली जो है सामने आया कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे बहुत प्रेशर डाल रही थी IRDAI पे कि वो लॉन्च करें श्योरिटी बॉन्ड, और अब उन्होंने कर दिया है लॉन्च। तो श्योरिटी बॉन्ड है क्या, सबसे पहले क्वेश्चन तो ये उठता है। तो श्योरिटी बॉन्ड दोस्तों एक एग्रीमेंट है जो कि तीन पार्टीज के बीच में होता है, प्रिंसिपल, श्योरिटी और ऑब्लिगी के बीच में। अब हम डिस्कस करेंगे तीनों क्या है। और ये बॉन्ड गारंटी देता है कि हाँ भाई, जो जिस काम के लिए ये एग्रीमेंट हो रहा है वो कंप्लीट होगा, उसकी गारंटी लेती है इंश्योरेंस कंपनी। तो उसमें जैसे हम डिस्कस किया कि तीन पार्टीज होती हैं प्रिंसिपल। तो आइए देखते हैं प्रिंसिपल पार्टी होती कौन है। अब देखो, सबसे पहले तो ये आप बेसिक मैं आपको समझा दूं कि क्या है, फिर आपको पूरा समझ में आ जाएगा जी। जैसे देखिए, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया मान लीजिए कई रोड बनाना चाहती है ना, तो वो क्या करते हैं, वो लोग बिड निकालते हैं, टेंडर निकालते हैं। तो कई लोग जो बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं वो लोग टेंडर भरते हैं, और टेंडर भरने के बाद फिर जिसकी लोएस्ट बिड होती है वो उसको मिल जाता है। लेकिन इसमें होता क्या है कि जिस भी कॉन्ट्रैक्टर को वो टेंडर लो बिड के कारण मिलना होता है, उसको बैंक गारंटी देनी होती है कुछ अमाउंट की, है ना। कि अगर मान लो बीच में तुम छोड़ के जाओगे तो वो नुकसान कौन भरेगा, जो नुकसान हो जाएगा। जैसे मान लीजिए रेलवे का भी कॉन्ट्रैक्ट्स निकलते रहते हैं, हर किसी का निकलता है, कभी गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट का निकलता है, रोड बनाओ, बिल्डिंग बनाओ, पुल बनाओ, है ना। तो वो एक बैंक गारंटी लेते हैं हर कोई कॉन्ट्रैक्टर से, ताकि वो बीच में छोड़ के ना जा सके, और छोड़ के जाए तो उसका नुकसान की भरपाई हो सके। तो जो पार्टी, तो फिर उनको क्या करना पड़ता है, कॉन्ट्रैक्टर को जाना पड़ता है बैंक में जाकर के बैंक गारंटी लेनी पड़ती, इशू करानी पड़ती है और जाके जमा करानी पड़ती है। अब ये बैंक गारंटी ना दोस्तों डिपेंड करती है कि कितना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है, उसके हिसाब से जितना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट होगा उतनी बड़ी बैंक गारंटी देनी पड़ती है। कई कई बार तो करोड़ों रुपए में बैंक गारंटी देनी पड़ जाती है। अब आप सोच के देखिए, हर किसी के पास करोड़ों रुपए तो है नहीं, तो हर कॉन्ट्रैक्टर पार्टिसिपेट नहीं कर पाता। तो उसमें सिर्फ बड़े ही कॉन्ट्रैक्टर पार्टिसिपेट कर पाते हैं, दूसरे कर नहीं पाते। इससे तो जो बनवा रहे हैं, फॉर एग्जांपल इंडियन रेलवे या नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तो उनको भी घाटा है कि कॉम्पिटिटर कम आएंगे सामने, है ना। तो कॉम्पिटिटर अगर बिड कम लोग करेंगे तो फिर बिड हायर होगी, ऑब्वियस सी बात है। अगर मान लो दो ही कंपनी है, मैं कंपनी ए और कंपनी बी है, मान लो बस दो ही कंपनी बिड कर रही है, तो दोनों ज़्यादा करेंगी। अगर मान लो 10 कंपनियां होती तो ऑब्वियस सी बात है कि बिड कई सारी होती है और उनसे कम आती। तो इससे जो इशू करने वाला होता है, प्रोजेक्ट देने वाली कंपनीज होती थी, उनको भी घाटा होता था, है ना। तो अब इससे होगा क्या कि छोटे प्लेयर्स, अब ये बड़ी कंपनीज क्या करती थी, खुद तो कॉन्ट्रैक्ट उठा करके और छोटी कंपनीज को दे देती, छोटे ठेकेदारों को। काम सारा वही करते थे, ये सिर्फ मैनेज करने का पैसा लेते थे। अब इन लोगों का ये हो जाएगा कि
जो छोटे कॉन्ट्रैक्टर्स थे वो भी पार्टिसिपेट करेंगे, क्योंकि इतनी ज़्यादा अब बैंक गारंटी देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, है ना। और बैंक गारंटी का ये एक और ड्रॉबैक था कि सपोज मेरे अकाउंट में 50 लाख रुपए, अब उसमें से 20 लाख रुपए अगर बैंक गारंटी देनी है मैंने, तो 20 लाख तो होल्ड हो गया, तो मेरे पास तो लिक्विडिटी में फंड तो सिर्फ 30 ही लाख का रह गया जिसका मैं यूज़ कर सकता हूँ। तो इस तरीके से मतलब वो भी एक ड्रॉबैक था। अब यहाँ पे ऐसा कुछ रहेगा नहीं, जब श्योरिटी बॉन्ड आप दे रहे हो तो वहाँ पे ऐसा पैसा मार्जिनल मनी का कुछ भी नहीं है, कोलेटरल श्योरिटी आपको देने की जरूरत नहीं है। तीसरा क्या प्रॉब्लम थी बैंक गारंटी के साथ, कि आप अपने ही बैंक की गारंटी दे सकते हो, है ना। अब किसी और बैंक आपको गारंटी नहीं दे सकता है, और आप मल्टीपल में भी नहीं पार्टिसिपेट कर सकते। ये चीज़ें हम अभी पढ़ेंगे आगे। तो ये चीज़ें थी कुल मिला के। तो होप आपके समझ में आया कि क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट्स किस तरीके से अवार्ड होते हैं, बैंक गारंटी वगैरह क्या है, और कॉन्ट्रैक्टर को क्या क्या चीज़ें करनी पड़ती हैं। तो आइए देखते हैं इसमें 3 पार्टीज जो इन्वॉल्व होती हैं श्योरिटी बॉन्ड में। पहले तो प्रिंसिपल, ये वो पार्टी है जो बॉन्ड खरीदेगी, है ना, इंश्योरेंस कंपनी से, और वो बॉन्ड सबमिट करेगी उसको जिससे वो कॉन्ट्रैक्ट ले रही है। फिर श्योरिटी पार्टी होती है इंश्योरेंस कंपनी जो गारंटी दे रही है कि हाँ भाई जो ये काम प्रिंसिपल ले रहा है वो होगा परफॉर्म, अगर ये नहीं करता है तो जो लॉस होगा वो हम बियर करेंगे, हम पे करेंगे आपका। ऑब्लाइजी पार्टी होती है जो मांगती है बॉन्ड, है ना, कि आप हमें बॉन्ड दो। ये नॉर्मली वही है जैसे लोकल या स्टेट या यूनियन गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इंडियन, फॉर एग्जांपल इंडियन रेलवे हुआ, या फिर आपका नेशनल हाईवे अथॉरिटी हुआ, या फिर कोई भी और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। श्योरिटी बॉन्ड इंश्योरेंस कंपनी देती है कॉन्ट्रैक्टर के बिहाफ पे टू द एंटिटी दैट इज अवार्डिंग द प्रोजेक्ट। जो प्रोजेक्ट दे रहा है उसको देती है इंश्योरेंस कंपनी, किसके बिहाफ पे, कॉन्ट्रैक्टर के बिहाफ पे। अब इससे क्या हो रहा है कि कॉन्ट्रैक्टर को बैंक गारंटी की जरूरत नहीं पड़ती है। और इवन जब यूनियन बजट 2022-23 निर्मला सीतारमन जी पेश कर रही थी, तो उस समय में उन्होंने बोला था कि बैंक गारंटी का सब्स्टिट्यूट माना जाएगा गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट में सिक्योरिटी बॉन्ड्स को, ठीक है। तो पर्पस तो ये हो गया कि ऑल्टरनेट देंगे, और बेनिफिट्स है डाइवर्सिफाइड सोर्स ऑफ नॉन फंड बेस्ड लिमिट हो गया, ईज ऑफ लिक्विडिटी हो गया कि उनको अब पैसा उतना रखने की जरूरत नहीं है, और डाइवर्सिफाइड तो सोर्सेस है ही है। एबिलिटी ऑफ द कंपनीज टू पार्टिसिपेट इन मोर ऑर्डर्स, अब वो कंपनी क्या कर सकती है, और भी ज़्यादा में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, है ना, क्योंकि अब उनको कहीं पे हर जगह बैंक गारंटी नहीं देनी। अगर बैंक गारंटी देनी हो हर जगह तो क्या होता है कि पैसा लिमिटेड है तो वो नहीं कर सकते। और प्रोजेक्ट ओनर्स को भी इससे फायदा है कि जैसे मैंने बताया था कि हाँ अब ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट कर पाएंगे बिडिंग में। तो इशू कहाँ पे है, श्योरिटी बॉन्ड का भी कुछ एक इश्यूज भी हैं, वो भी हम जान लेते हैं। जैसे कि एक न्यू कॉन्सेप्ट है ना, तो रिस्क और इंश्योरेंस कंपनीज को अभी पता नहीं है, हर फील्ड के बारे में वो जानती नहीं है, एक्सपर्ट नहीं है, तो रिस्क असेसमेंट करना अभी बड़ा मुश्किल हो रखा है, ठीक है। और दूसरा जो इसमें ड्रॉबैक है वो है कि अभी कितनी प्राइसिंग रखी जाएगी सिक्योरिटी बॉन्ड की वो भी क्लियर नहीं है, और इनकेस डिफॉल्ट कर जाए कॉन्ट्रैक्टर्स तो क्या कोर्स ऑफ एक्शन होगा वो भी अभी क्लियर नहीं है। तो ये कुछ एक इश्यूज हैं श्योरिटी बॉन्ड के जो अभी एड्रेस करने होंगे। तो ये था छोटा सा एक टॉपिक, और अगर आपको ये पसंद आया हो तो आप लाइक और सब्सक्राइब करें, और हमें सॉरी कॉल आ गई। और इन केस अगर आपको लगता है कि ये वीडियोस आपके लिए यूजफुल है तो आप प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें दोस्तों को। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।